बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम ज़िला मानसेरा की इलेक्शन की बात करेंगे, जहां कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को। ख़ास तौर पर हमारा फोकस जो है वो कौमी असम्बली के 2 हल्के NA 14 और NA 15 होंगे। यानी ऊपर 2 नशस्तें हैं और नीचे 5 नशस्तें हैं सूबाई असम्बली की। मानसेरा वैसे भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान के उन हलकों में शामिल है जिन पर मीडिया का फोकस है। उसकी वजह यह है कि यहाँ NA 15 से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह हल्का उनकी साहबजादी मरीम नवाज के शोहर कैप्टन सफदर का है, उनका आबाई इलाका है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं और MNA मुंतखब हो चुके हैं। और एक इम्कान ये है कि मियां नवाज शरीफ यहाँ से नशिस्त जीतने की सूरत में ज़िमनी इलेक्शन में इस हल्के को कैप्टन सफदर के हवाले कर देंगे। ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। मानसेरा के अगर हल्के NA 14 की बात की जाए तो यहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार हैं इस वक्त PTI के हैं। ख़ासतौर पर यानी PTI बतौर जमात तो नहीं है, लेकिन वही उनके नामजद करदा उम्मीदवार यानी उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं सलीम इमरान सवाती। तो इन दोनों के दरमियान टफ जिसको आप कह सकते हैं कंटेस्ट जो है वो क्लोज कंटेस्ट होगा। जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं साबिक सूबाई वजीर शुजा आलम, जिनको शाजी खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 मैन कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं। सरदार यूसुफ को यह एज हासिल है कि उनका एक तो ज़ाती और बरादरी का वोट बैंक बहुत बड़ा है। आप जानते हैं कि वो गुजर बरादरी से उनका ताल्लुक है और उस हल्के में गुजर बरादरी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसी तरह दीगर, सिर्फ ये नहीं, दीगर जो बरादरियां हैं बड़ी वहाँ की सवाती हैं और दूसरे हैं, वो भी सरदार यूसुफ को वोट करते हैं। इसका एक सबब ये भी है कि उन्होंने तरक्याती काम भी अच्छे खासे कराए और एक मजबूत सियासी शख्सियत के तौर पर उनको देखा जाता है। तो इस लिहाज से उनकी पोजीशन खासी मजबूत है। अगरचे हालिया बरसों में पिछले जो 5-7-8 साल जो गुजरे हैं, वहाँ KP में ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ ने जहाँ दीगर उम्मीदवारों को वॉश आउट कई जगह कर दिया है, वहाँ सरदार यूसुफ को भी खासा टफ टाइम दिया। और पिछले इलेक्शन में आप जानते हैं कि साले मोहम्मद खान जो है वो इनके मुकाबले में सरदार यूसुफ के साहबजादे शाहजहान यूसुफ के मुकाबले में वो इलेक्शन जीते थे। मगर अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती है। उसके 2-3 असबाब हैं। एक तो ये है कि सरदार यूसुफ खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और जैसा कि हमने पहले कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी बरादरी बेस पर भी और पार्टी के वोट बैंक के लिहाज से भी उनकी खासी उनका ग्राफ ऊपर है। दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात और अहम बात है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त इलेक्शन कैंपेन के लिए कोई हालात साजगार नहीं है। जो भी लोग कर रहे हैं राब्ते, वो भी चुप चुपा के कर रहे हैं, या मतलब अगर इसको आप कह सकते हैं कि मिनिमम कहीं लीस्ट कैंपेन कहीं किसी की देखी जा रही है तो वो तहरीक इंसाफ की है। अलबत्ता नौजवान इसमें बड़ी हद तक सरगर्म है और किसी न किसी हद तक उन्होंने जो इलेक्शन कैंपेन में जान डाली हुई है। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है या हमायत याफ्ता उम्मीदवार, उसकी कमजोरी की एक वजह यह है कि इमरान सलीम जो है, जो PTI के उम्मीदवार है, तकरीबन बहुत सारे लोगों के लिए अजनबी हैं। यानी सियासी तौर पर उन्होंने अपना कोई प्रोफाइल उनका एज सच नहीं है। इन इलाकों में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये थोड़ा कबायली और रिवायती इलाके, गांव देहात इनमें ज़्यादा लगते हैं। तो ज़ाती और ख़ानदानी वोट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसमें PTI के उम्मीदवार बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आते हैं। तीसरे उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के शाजी खान हैं, जिनका हमने पहले जिक्र किया। पीपल्स पार्टी का अपना एक वोट बैंक है लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो आमतौर पर खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि उनका यह इम्कान जो है वो ये है कि शाजी खान शायद तीसरे या चौथे नंबर पर आ सकते हैं। NA 15 की अगर बात की जाए तो वो इस वक्त इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि वहाँ से खुद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पिछले दिनों उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा भी किया, कोई 3-4 दिन पहले मानसेरा में, और अपना पावर शो जो है वो मुस्लिम लीग नून ने दिखाया और कामयाब पावर शो था यकीनी तौर पर। तो उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं
जो इससे पहले सूबाई वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, शहजादा गुस्तासब खान, ये हमायत याफ्ता हैं पीटीआई के। इसी तरह पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो साबिक रुकन असम्बली जरगुल खान और जेयूआई के साबिक रुकन केपी असम्बली मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह भी इस दौड़ में शामिल हैं। इस हल्के की जो पोजीशन है इस लिहाज से खासी दिलचस्प है कि यहाँ से पीटीआई की तरफ से जिनकी हमने बात की, शहजादा गुस्तासब खान, ग्राउंड पर उनकी वो पोजीशन नहीं है जिसको आप ये कह सके नवाज शरीफ के प्रोफाइल का जो एक लीडर है या उम्मीदवार है उसका वो उस तरह से मुकाबला कर सके। बुनियादी तौर पर इन्हें लेके आए सामने आजम सवाती। उसकी वजह ये कि आजम सवाती जो है खुद बड़ी मुश्किलात का शिकार है, उनको इस वक्त वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं थे। तो इस लिहाज से शहजादा गुस्तासब की जो ज़ाती फुटिंग है वो कमज़ोर है और ख़ुद पीटीआई के सर्कल्स में भी इसको क्वेश्चन किया जा रहा है कि जी उनको टिकट क्यों दिया गया और किस बुनियाद पर दिया गया जबकि वो इतने मकबूल नहीं हैं। उसकी वजह यह भी है कि पिछले इलेक्शन में सूबाई नशिस्त पर शहजादा गुस्तासब खड़े हुए थे और इनको पीटीआई ने सपोर्ट किया था। सपोर्ट इस सेंस में किया था कि पीटीआई के टिकट पर तो एक खातून उम्मीदवार थी, लेकिन आजम सवाती खुलेआम जो है उनकी हिमायत कर रहे थे और उसी बुनियाद पर पीटीआई ने एज अ पार्टी भी अनऑफिशियली उनको सपोर्ट किया था। और मानसेरा में अगर ये कहा जाए कि आजम सवाती किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी की मुखालफत कर रहे हैं तो ये समझा जाना चाहिए कि वो पीटीआई के बिहाफ पर ही बात हो रही है, क्योंकि वो एक पीटीआई के लिए वहाँ एक बड़े लीडर और आइकॉन की हैसियत रखते हैं। एक आम तासर ये भी है कि आजम सवाती सियासी फैसलों के हवाले से अपने ज़ाती जो उनका तशख़्ख़ुस है या ज़ाती सियासी मफाद है या जो अपना प्रोफाइल है उसको पेश नज़र रखते हैं, ज़्यादा मुकद्दम समझते हैं और कोई ऐसा मामला नहीं होने देते जिसमें उनकी ज़ाती हैसियत चैलेंज हो रही हो। तो यही वजह है कि बाज़ औक़ात मामला जो हैं वो हाथों से निकल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में भी इस केस में पार्टिकुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो यही हुआ कि उन्होंने सपोर्ट किया शहजादा गुस्तासब को, मगर इसके बावजूद वो इलेक्शन हार गए। तो NA-14 और NA-15 की हमने बात कर ली कि यहाँ दोनों हल्कों में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन निस्बतन बेहतर नजर आती है। मानसेरा के अगर सूबाई असम्बली के 5 हल्कों की बात की जाए तो यहाँ भी खासा सख्त मुकाबला मुतवक्के है। यहाँ 4 खवातीन समेत कुल 66 उम्मीदवार मैदान में हैं और तकरीबन तमाम सियासी जमातें जिनमें तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं इन हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इन हल्कों में PK 36, PK 37, PK 38, 39 और 40 शामिल हैं। यानी 5 हल्के हैं जो कौमी असम्बली के 2 हल्कों NA-14 और NA-15 के नीचे आते हैं। अगर हम PK 36 मानसेरा 1 की बात करें तो ये तकरीबन पूरी जो तहसील बालाकोट है उस पर मुहित है ये हल्का। इसमें वादी कागान बाबूसर टॉप तक की का एरिया शामिल है जिसकी सरहद जो है आगे जाके गिलगित बल्तिस्तान से मिलती है। इस नशिस्त के लिए कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ से पीटीआई के हिमायत याफ्ता जो हैं वो मुनीर हुसैन लगमानी हैं और इसके साथ पीटीआई ही के साबिक MP रह चुके हैं अहमद हुसैन शाह, वो हैं। मुस्लिम लीग नून के जुनैद कासिम हैं और आज़ाद उम्मीदवार मियाँ ज़ियाउर रहमान हैं। इनके दरमियान मुकाबला सख्त होने की तवक्को है। JUI फे ने यहाँ से खातून को टिकट दिया है, साइमा बीबी को, वो भी इंतखाबी मैदान में है। अहमद शाह जो है वो अहमद हुसैन शाह इस वक्त अपना एक आज़ाद ग्रुप बनाकर अलग हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगरचे वो पहले पीटीआई के रुकन असम्बली रह चुके हैं। इनका ज़ाती वोट बैंक खासा मजबूत है और कहा यह जाता है कि अगर वो पीटीआई के उम्मीदवार होते तो शायद ज़्यादा बेहतर पोजीशन होती पीटीआई की। मुस्लिम लीग नून के जुनैद कासिम जो हैं वो इस वक्त खासा टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन यहाँ नेक टू नेक मुकाबला नून लीग और पीटीआई के दरमियान है। आगे चलकर PK 37 की बात करें तो ये शहरी हिस्से भी इसमें शामिल है ज़्यादातर और देही इलाके भी हैं। अगरचे यहाँ से 14 उम्मीदवार हैं मैदान में, लेकिन सियासी तजज़िया निगारों का ये कहना है कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता बाबर सलीम सवाती, नून लीग के सरदार ज़हूर और JUI-F के नासिर महमूद के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। तहरीक लबैक पाकिस्तान की तमीम बीबी भी हैं, खातून हैं और मुस्लिम लीग मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है उसकी रुकैया बीबी समेत 2 खवातीन भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं।
गुज़श्ता इलेक्शन में भी इस हल्के से तहरीक इंसाफ के बाबर सलीम ही कामयाब हुए थे, लेकिन नवाज लीग के सरदार ज़हूर ने उन्हें खासा टफ टाइम दिया था। तो इस बार भी दोनों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। गुज़श्ता इलेक्शन में दोनों के दरमियान 19-20 का फर्क था, यानी मामूली मार्जिन से बाबर सलीम जीते थे। 19-20 से मुराद ये कि अगर 20 बाबर सलीम थे और सरदार ज़हूर जो है वो 19 पे थे, लेकिन इस बार चूंकि तहरीक इंसाफ को दीदा और नादीदा मुश्किलात का सामना है, तो इसके पेश नज़र बाबर सलीम 20 के बजाय 19 पर आ सकते हैं, ये ख्याल है। आगे चलें, हल्का PK 38 मानसेरा की बात करें, जो तनावल, पारगंड और मुलेका इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्के में भी कुछ 16 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सियासी मुबसरीन जो है उनका ये कहना है कि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जाहिद चंदेब और इसी तरह जफ़र महमूद हैं, और JUI फे के फ़ाहद हबीब तनौली हैं, और मुस्लिम लीग नून के नईम सखी जो हैं ये क्लोज कॉन्टेस्ट में होंगे। इस हल्के की इंतखाबी सूरत हाल थोड़ी सी पेचीदा है, अगरचे इस हल्के में JUI फे की पोजीशन भी खासी अच्छी है, और जमात इस्लामी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ से इलेक्शन लड़ती रही और कामयाबी भी हासिल करती रही, लेकिन यहाँ भी मुकाबला PTI के उम्मीदवार चंदेब और नवाज लीग के उम्मीदवार नजम सखी के दरमियान होता दिखाई दे रहा है। दरअसल नवाज लीग को यहाँ भी सरदार यूसुफ की गुजर बरादरी का बहुत बड़ा वोट बैंक और असर रसूख जो है उसका एक एज हासिल है। आगे चलें, PK 39 मानसेरा 4 कहलाता है। ये तहसील उगी और मुल्का कस्बों और देहात पर मुश्तमिल इलाका है, हल्का है। इसके लिए कुछ 16 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन जो बड़े दावेदार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा फरीद सलाउद्दीन और मुस्लिम लीग नून के अहमद शहरियार खान और मोहम्मद आरिफ हैं। पीपल्स पार्टी ने यहाँ से खातून उम्मीदवार साजिदा तबस्सुम को मैदान में उतारा है। इस हल्के में नवाबजादा सलाउद्दीन की पोजीशन मजबूत दिखाई देती है, अगरचे यहाँ सरदार यूसुफ का असर रसूख ज़्यादा है, जिसका फ़ायदा नवाज लीग के कैंडिडेट को मिल सकता है। लेकिन आम तासुर यही है कि यहाँ नवाज लीग की जो उम्मीदवार हैं अहमद शहरियार, उनकी ज़ाती पोजीशन कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं है। अगर इस फैक्टर को मद्देनज़र रखा जाए तो नवाज लीग का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आ सकता है, क्योंकि नवाबजादा सलाउद्दीन जो है वो खुद भी पहले यहाँ से कामयाब होते रहे। लेकिन हतमी तौर पर अगेन वही बात है कि हम इस हवाले से कोई हतमी तज्जिया नहीं दे सकते। आगे चलें, आखिरी जो 5वां हल्का है PK 40 मानसेरा, ये उगी तहसील पर मुश्तमिल है, और इसका उस उगी तहसील के कुछ हिस्से इसमें हैं और 76 प्लान का इलाका जो है उस पर ये फैला हुआ है। इसकी सरहद जो है बडग्राम जिले से जाकर मिलती है। इस हल्के में कुल 9 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुबसरीन का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहान यूसुफ, जो सरदार यूसुफ के साहबजादे हैं, उनके JUIF के सरदार वकार और मुल्क और PTI के साले मोहम्मद खान और PTI ही के उम्मीदवार हिमायत याफ्ता अब्दुल शकूर खान के दरमियान मुकाबले की पेशगोई की जा रही है। इस नशस्त पर अवामी नेशनल पार्टी की खातून उम्मीदवार भी शाहीन ज़मीर उनका नाम है, वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं। मुबसरीन का ये कहना है कि यहाँ नवाज लीग के उम्मीदवार सरदार यूसुफ के साहबजादे, जो हमने पहली बात की, इससे पहले हमने उसका जिक्र किया कि उनकी पोजीशन खासी मजबूत है, क्योंकि यहाँ गुजर बरादरी अगेन एक मजबूत पोजीशन रखती है। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के जो नामजद करदा उम्मीदवार हैं अब्दुल शकूर खान, वो भी खासी मजबूत उनकी पोजीशन है। वोट बैंक भी उनका ज़ाती तौर पर भी उनकी पोजीशन अच्छी है और पार्टी का भी ज़ाहिर है। और जमीयत उलमा इस्लाम की अगर बात की जाए तो वकार और मुल्क जो है वो भी खासा वोट बैंक रखते हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में ये हुआ था कि यहाँ से सरदार यूसुफ खुद इलेक्शन लड़े थे सूबाई असम्बली के नशिस्त पर, और वो ये इलेक्शन जीत गए थे। तो इस बार उनका साहबजादा शाहजहान यूसुफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये हमने आपको बताया कि मिला जुला एक यानी कैफियत है कि कौमी असम्बली की अगर 2 नशस्तों की बात की जाए मानसेरा की, तो वहाँ मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है, जबकि नीचे जो 5 हैं उनमें से 2 और 3 पे कम अज़ कम नून लीग की है, और बाकी यानी आप कह सकते हैं कि 2 पे शायद मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बेहतर है, और बाकी 3 जो है उन पर सख्त कंटेस्ट होगा, और ऐन मुमकिन है कि उनमें से 2 या 3 जो है वो तहरीक इंसाफ निकाल ले। बात वही है कि हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये इसका फैसला जो है वो 8 फरवरी की शाम को होगा,
कि किसके सर पर किस हलके में हुमा सजता है। बहुत शुक्रिया।